स्वागत है दोस्तों। इंदु बालकनी से अंदर आते हुए बड़े गुस्से में आई। बड़बड़ाती हुई उसने अंदर कमरे में प्रवेश किया। यार, बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। 2 वर्षीय अपनी बेटी मिनी को गोद में उठाए इंदु बोली, अरे क्या हो गया और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? अक्षत ने अपनी पत्नी इंदु का तमतमाया चेहरा देख पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना, उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खुसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है। इंदु ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी मिनी को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर अक्षत ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है। अक्षत ने अंदर कमरे में आकर इंदु से कहा, जो मिनी को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन हुए होंगे, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़े के कोई और कभी नहीं दिखाई दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नज़रें इधर हमारे बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खुसट, अपनी सफ़ेद बालों का अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है। इंदु लगातार बड़बड़ा रही थी। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली। तुम बेकारी बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। अक्षत ने हंसते हुए इंदु को समझाने का प्रयास किया। अकेले या मिनी को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खुसट की नज़रें इधर ही गड़ी रहती हैं। तो और? इंदु कहते कहते रुक गई। और क्या इंदु, मत पूछो। कल शाम तो उसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फ़ोटो भी ली है। क्या तुमने कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर अक्षत को भी उस बूढ़े की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठर की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ झांकना ताकना हमेशा को भूल जाएगा। तभी इंदु की कामवाली वहाँ आ गई घर की साफ सफाई करने के लिए। इंदु ने कामवाली को मिनी जो कि सो रही थी उस पर नज़र रखने का कहकर चली गई। बोलकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाज़ा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आइए। कमरे में नाम मात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान के बगल में 2 कुर्सियां और 2 मोड़े रखे थे। इससे पहले अक्षत या इंदु कुछ कह पाते, एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द अक्षत और इंदु समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी। ये पूछ रही है कि कौन आया है। पिछले 1 साल से बीमार है, बेड पर ही रहती है, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक अक्षत और इंदु भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे सुनो निर्मला, चिंकी के मम्मी पापा आए हैं। मैंने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे सिर्फ बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा। शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकल रही थी। ये पूछ रही है चिंकी को साथ नहीं लाए? इंदु और अक्षत ने एक दूसरे की ओर देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो बहुत खुश हुई। बोली, ये तो बिल्कुल अपनी चिंकी जैसी है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा। बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा किया। ये है हमारी चिंकी। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बहू, बेटा और पोती? इंदु के मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी चिंकी आपकी बिटिया की तरह? बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर क्या ये आपके साथ नहीं रहते? अक्षत ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गई। बेटा, अब ये तीनों वहाँ चले गए जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मतलब? इंदु और अक्षत एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे सब कुछ बेचकर, बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर ईश्वर को ना जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी बीमार हो गई और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा, बहू और हमारी चिंकी, हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी चिंकी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो।
जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये चिंकी को देखने की ज़िद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो खींचकर दिखाई मोबाइल फ़ोन पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वह बूढ़ा चुप हो गया। तब तक अक्षत और इंदु दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही है कहाँ जा रहे हो? चाय से कहिए उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए उनका बेटा बहू वापस आ रहे हैं। दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अक्षत और इंदु ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। वो दोनों बहुत ही तीव्र गति से अपने फ्लैट की तरफ बढ़े और थोड़ी देर बाद मिनी को अपने साथ लिए वापस चल दिए उन दादा दादी से अपनी पोती का अनोखा मिलन कराने। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।